नमस्कार देश भाइयों। देश के हमारे समस्त भाइयों से ये कहना है कि देश की सरकार की नीयत साफ नहीं दिखाई दे रही है। पहले इन्होंने हम लोगों से कहा नोटबंदी के समय की काला धन हम वापस ला रहे हैं। कितना काला धन आया आप लोगों को और पूरा देश ने देख लिया। किस तरह से लाइनों में लग करके देश के तमाम सैकड़ों लोग उसमें मर गए। फिर दूसरी बात जीएसटी की आई। जीएसटी को लाया, कहा कि ये इससे देश का भला होगा। जीएसटी आया, आपने देखा जो आपका मुद्रा था उसकी स्थिति क्या रह गई, वो जमीन पकड़ लिया। ऐसी स्थिति आज़ाद भारत में मैं तो समझता हूँ कि कभी डीजीपी की नहीं रही। जो जिस तरह से मुद्रा का गिरावट भारत के हुआ है, पूरे 74 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। अब ये ले आ रहे हैं जो किसान बिल ला नहीं रहे हैं, बल्कि ला दिए कानून बना करके, और बिना किसी से राय परामर्श किए, बिना देशवासियों से इस बात को पूछे, या चुनाव में भी कोई इस बात का भी इन्होंने ऐलान नहीं किया कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो जो कृषि कानून है उसको बदल करके नया कानून लाऊंगा। ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं कहा। नए कानून से क्या देख रहे हैं आप? इससे किसका फायदा है भाई? इसमें जो खेती किसानी नहीं करता है उसका भी बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। आप फिर सोच लीजिए, जिस समय प्याज का सीजन था, मैं उस समय छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में हमारे रिश्तेदारों का जो प्याज था 3 रुपये किलो में गया, 300 रुपये कुंतल में। वही प्याज उसी साल में 60 रुपया किलो तक इस देश में बेचा गया। हम कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं। आपने खाया है, आपने देखा है किसान को क्या मिला। और अब ये जो 3 कानून लाए हैं, अब जो देश का और देश के जो पूंजीपति वर्ग हैं वो किस तरह से 135 करोड़ 133 करोड़ जैसा आप लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 135 करोड़ देशवासी, 135 करोड़ देशवासियों पर जो ये प्रोडक्ट बना करके ये पूंजीपति दे रहे हैं, एमआरपी इनके लिए लगाया हुआ है। इस एमआरपी पर आप खरीदेंगे। एमआरपी के अंदर ही कितने लोगों का कितना कमीशन होता है वो तो बाकी की बात है, लेकिन आपको तो एमआरपी पर ही जो उपभोक्ता है उसको उसी पर मिलेगा। और अगर किसान कहता है कि मेरा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम हमारा जो उत्पादन का जो मूल्य है वही निर्धारित कर दो, और यह कर दो कि इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, तो ये सरकार करने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? तो लाभ आप किसको पहुंचाना चाहते हो? आप लाभ किसको पहुंचाना चाहते हो? और जो पूंजीपतियों का है उनका इस देश के अंदर जो कारोबार, जो खुदरा कारोबार है, लगभग 12-13 अरब का जो खुदरा कारोबार है उस पर इनकी नज़र है। ये किसान को किसी भी कीमत पर आज़ादी के बाद से न तो कांग्रेस ने किसान को मजबूत किया है और न तो ये भाजपा ने मजबूत करना चाहती है। ये दोनों विचारधारा के एक लोग हैं। ये हमेशा ये किसानों की कभी भलाई नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं किसान गरीब का गरीब बना रहे और इसका ये उत्पादन करे और कम मूल्य पर इसका सामान खरीद लिया जाए और इसको ज़्यादा उसमें बेचा जाए। मंडियों को ये ख़त्म कर दिए। मंडियों में भी बहुत किसान का लाभ नहीं होता था, लेकिन मजबूर था, मंडी तक जाता था। मुझे ये भी पता है कि छत्तीसगढ़ से 4 ट्रक
बनारस के मोदी जी के क्षेत्र के मंडी में पपीता आया, 20 रुपये केजी में यहाँ पर बेचा आढ़ती ने, 2 रुपया केजी किसान को बताया, उसमें भी टैक्स काट करके पैसा नहीं दिया और कहा कि तो आप क्या आया जो ट्रक था उसको दे दिया गया। तो ऐसा नहीं कि वहां से भी हमको बड़ा सुख मिलता था। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को यह निर्धारित करना चाहिए कि जो हमारा उत्पादन का रेट आता है, मूल्य आता है, लागत आता है, वो हमारा निर्धारित करे और ये लागू करे कि इस पर इससे कम में अगर कोई खरीदता है तो उसको सजा दिया जाएगा, इससे कम में कोई नहीं खरीदेगा। अरे अभी तक क्या था, जब तक ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी करने के बाद कितने लोग उसके पास जाते थे, कहते थे मेरे पास बोरा नहीं है, किसान लौट जाता था, मेरे पास फलान, माने कोई उस रेट पर सरकार भी लेने को तैयार नहीं थी। औने पौने दाम में जो बगल का जो दुकानदार था वही इसको खरीद लेता था और कम दाम पर खरीद लेता था। किसी तरह से किसान जी रहा था। लेकिन ये कानून ला करके और ये कॉन्ट्रैक्ट खेती जो बात कर रहे हैं, अब इस देश का किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा। आज तो मजदूर से बदतर जिंदगी जी ही रहा था, लेकिन ये तो पूरी तरह से मधुआ मजदूर हो जाएगा पूंजीपतियों का। ये ऐसा ही ये सरकार चाहती है। तो इसलिए हम लोगों को ये बात नहीं पसंद है भाई, हम लोग भी नहीं चाहते हैं। इसलिए हम देशवासियों से ये आग्रह करेंगे कि अन्नदाता आज सड़क पर आया है। अन्नदाता अगर दुखी रहेगा तो यह राष्ट्र सुखी नहीं रह सकता। बताइए, हम जब भी सवेरे मुंह में कुछ भी डालते हैं तो वो हमारे किसान के मेहनत और मशक्कत की कमाई होती है। आप जो माथे लगाते हैं, वो माथे कहते हैं वो भगवान को नहीं, भगवान नहीं देता है आपको, वो किसान अन्नदाता ही हमारा भगवान है, वो उसी के कमाई से हमारे मुंह में जाता है। इसलिए ये कर्जा हम पूरे देश के हर नागरिक के ऊपर है, किसान के उत्पादन का जो स्वरूप है। इसलिए आपको भी दर्द होना चाहिए। आपसे बस इतना ही आग्रह मैं करने के लिए आया हूं कि इन पूंजीपतियों का जो भी सामान मार्केट में बिक रहा है बंद करिए खरीदना। आप पेट्रोल खरीदते हैं, इंडियन ऑयल का खरीदिए, भारत पेट्रोलियम का खरीदिए, लेकिन रिलायंस का और अडानी हो चाहे अंबानी हो, इनके पेट्रोल पंपों से भी पेट्रोल खरीदना बंद करिए। इनका सिम लेना बंद कर दीजिए। जब इनके प्रोडक्ट को देश के हमारे 135 करोड़ 30 करोड़ जो भी कहे जाते हैं, जितना भी कहे जाते हैं जो लोग हैं, अगर ये खरीदना बंद कर देंगे, इन लोगों की औकात खुद समझ में आ जाएगी। आज जो लोग सरकार को कब्जे में ले करके और जो हम लोगों पर आफत डालने वाले हैं, ये आफत अगर आप लोग सजग हो गए, सतर्क हो गए, तो ये आफत आप पर नहीं आएगी, नहीं बहुत बड़ी आफत आपके ऊपर आने वाली है। इन्हीं चंद विषयों के सामने मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि अन्नदाता का आंदोलन असफल नहीं होना चाहिए। देश के कोने कोने से आवाज आनी चाहिए, किसान के समर्थन में खड़ा हो जाइए। बस यही मेरी आग्रह है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।